नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। मानपुर हाईवे पर केमिकल के टैंकर में आग लग गई और आग लगने से एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया, जान चली गई इसकी। केमिकल टैंकर की एक ट्रक से टक्कर हुई, टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की हालत अभी गंभीर है। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। महाराष्ट्र से इंदौर ये केमिकल टैंकर आ रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। इंदौर के मानपुर हाईवे पर केमिकल के टैंकर में आग लग गई है। आग लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। केमिकल टैंकर की ट्रक से टक्कर हुई, आग लगी। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। देखते ही देखते आग ने इस पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। ज्वलनशील पदार्थ इसमें भरा हुआ था, जो केमिकल भरा हुआ था वो ज्वलनशील था। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर इसकी हालत गंभीर है। महाराष्ट्र से इंदौर की तरफ ये केमिकल टैंकर आ रहा था और उसी दौरान मानपुर हाईवे पर ये हादसा हुआ। हाँ डीजल ही होगा। जब होगा पेट्रोल इतना रहता, पेट्रोल तो धमाका मचा देता। हाँ। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, पूरी जानकारी घटना की। चलिए अरुण, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो टैंकर में आग लगने की जो घटना है पूरी जानकारी इसकी दें। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी है जी। बिल्कुल, देखिए मानपुर हाईवे का मामला है। मुंबई से ये टैंकर था जिसमें केमिकल भरा हुआ था और इंदौर आ रहा था और ये मानपुर हाईवे पर खड़ा एक डंपर था, उसमें ये टकरा गया। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब सुबह 5 बजे के लगभग एक घटना है और ऐसा माना जा रहा है कि ड्राइवर की झपकी लग गई इस दौरान और यही वजह रही कि वो खड़े डंपर में जाकर टकरा गया और तेज़ धमाके के साथ इसमें आग लग गई, जिससे ड्राइवर जिंदा जल गया और क्लीनर भी हालांकि जल गया। उसकी हालत गंभीर है, उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रात में ये घटना हुई उसके बाद जो टैंकर आग बुझाने के लिए जो टैंकर पहुंचे उनको जाने में थोड़ा सा लेट हो गया। हालांकि तत्काल ही ड्राइवर की मौत उसमें जलने से हो गई थी, लेकिन अगर गाड़ियां जल्दी पहुंच जाती तो शायद क्लीनर इतना गंभीर घायल नहीं होता। लेकिन ये वो रात का समय था, करीब 5 बजे की घटना है, इसलिए शायद रेस्क्यू में थोड़ी सी देरी हुई। अब जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है क्लीनर की और ड्राइवर की जलने से मौत हो गई है। और ये केमिकल का जो टैंकर है वो इंदौर आ रहा था, ऐसा बताया जा रहा। महाराष्ट्र से ये टैंकर इंदौर आ रहा था। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम अरुण से चर्चा करेंगे। इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, बिजली बिल के बकाएदारों को बड़ा झटका लगा है। बिजली के झटके से बड़ा झटका। लोक अदालत में मिलने वाली 30% छूट बंद कर दी गई है। 10,000 रुपए से ज्यादा के बिलों पर अब यह छूट नहीं मिलेगी। ग्वालियर में बिजली बिल बकाए के 4,958 मामले लंबित हैं। पहले छूट मिलती थी 30% लोक अदालत में जब मामला पहुंच जाता था, अब वो नहीं मिलेगी। 10,000 से ऊपर वाले बिलों में नहीं मिलेगी। 10,000 से नीचे के बिलों में ये रियायत जारी रहेगी। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, पूरे विस्तार से बताएं। 10,000 से ज्यादा के बिलों पर 30% नहीं, लेकिन 10,000 तक के बिलों पर यह रियायत जारी रहेगी। सुशील। बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग के कई ऐसे प्रकरण होते थे जिनमें विवाद के चलते उन प्रकरणों को सीधे कोर्ट तक पहुंचाया जाता था। ग्वालियर में करीब 5,000 से ज़्यादा ऐसे बिजली के प्रकरण हैं जो कोर्टों में लंबित है और इन प्रकरणों को निपटारे के लिए समय समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये बिजली बिल का निपटारा होता है। इस दौरान जो बिजली बिल होते थे बकाया भारी भरकम, उन बिजली बिलों पर 30% छूट के साथ इनका निराकरण होता था और उसके बाद मौके पर ही
जो बिजली उपभोक्ता होता था वो समाधान के बाद 30% छूट के बाद जो राशि बचती थी बकाया बिल की वो जमा करता था। उसके साथ ही उस केस का निपटारा तत्काल लोक अदालत में हो जाता था और कानूनी प्रक्रिया जो थी वो कानूनी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने 10,000 से ऊपर के जो बिजली बिल है उनमें 30% की छूट का प्रावधान बंद कर दिया है। बिजली विभाग के पास जो आदेश आया उसके तहत अब 10,000 से नीचे के जो बिजली बिल का प्रकरण रहेगा कोर्टों में, उस प्रकरण में ही 30% की जो छूट दी जाएगी और समाधान किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब जो बड़े भारी भरकम बिजली बिल बकायादार हैं उनके सामने बड़ी परेशानी हो जाएगी कि जब लोक अदालत में बिजली के प्रकरण का निपटारा होगा तो जो समाधान राशि होगी उसमें उन्हें 30% की छूट नहीं मिलेगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इंदौर का रुख करेंगे। अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नायता मुंडला में प्रशासन ने कार्रवाई की है और भूमाफिया चंपू अजमेरा पर 32 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अवैध खनन के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। हिल्स कॉलोनी में मुरम का अवैध खनन हो रहा था। बड़ी कार्रवाई के तौर पर इससे देखा जा रहा है। सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए, अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, जुर्माने की बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए ग्रीन सैटेलाइट कॉलोनी का मामला है। वहाँ पर ये मिट्टी और मुरम का अवैध उत्खनन यहाँ पर किया जा रहा था। जब वहाँ के रहवासियों ने शिकायत की तो जिला प्रशासन की टीम ने वहाँ जाकर देखा कि ये जो मुरम है अवैध रूप से उत्खनन इसका किया जा रहा है और चंपू अजमेरा जो भूमाफिया है वो इसका उत्खनन कर रहा है। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर है अभय वेडेकर, उन्होंने 32,67,000 का जुर्माना इस पर लगाया है। हम बता दें कि चंपू अजमेरा जो है इंदौर का बड़ा भूमाफिया है। फिनिक्स सैटेलाइट के अलावा जो गोल्ड सिटी है, इस तरह की जो कॉलोनियां हैं इसमें प्लाटों की भी धोखाधड़ी में इस पर करीब 18 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट से इस जमानत पे इसको मिली हुई है, लेकिन ये अवैध गतिविधियों में अभी भी लिप्त है और यही वजह है कि प्रशासन ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई की है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बड़ी कार्रवाई। और अब दमोह का रुख करेंगे। 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। 2 महिलाओं समेत 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। 2 महिलाएं 5 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार। कोदो की रोटी खाने के बाद इनकी हालत बिगड़ती चली गई। हटा अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। हालत बिगड़ने लगी, इसके बाद जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। गैसाबाद थाना इलाके के संजय नगर गांव का ये पूरा मामला है। 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। धर्मेश पांडे संवाददाता दमोह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी ललित, मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है गैसाबाद थाना क्षेत्र के संजय नगर गांव का मामला है, जहां पर करीब 70 वर्षीय वृद्ध है जो क्लच है बचिया बाई है। उसने अपनी पड़ोसी महिला सुनीता बाई और उसने स्वयं अपने घर पर दोनों ने मिलकर के कोदो की रोटी बनाई थी, जो 2 दिन पहले ये अपने भाई के यहाँ से लेकर के आई थी। हाँ, जिसको बनाने के बाद में सभी ने एक साथ में मिल करके खाया और उसके बाद में दोनों महिलाओं और 5 बच्चे इसमें शामिल थे। तो उसको खाने के बाद में सभी को चक्कर आने लगे, जिसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है सतना से। शहर के ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी ऑटो को कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो पलट गया। 1 यात्री की मौत हो गई, 5 यात्री घायल हैं। रीवा से बागेश्वर धाम ये सभी जा रहे थे। और अब निवाड़ी में सड़क पर एक ऐसी गाड़ी निकली जिसने सभी को हैरान कर दिया। सड़क पर शान से दौड़ रही छोटी सी गाड़ी, सवारियों की संख्या देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हो मालगाड़ी। इस छोटे से लोडर वाहन पर कितने लोग सवार हैं, इसका पता लगाने के लिए पुलिस को भी गिनती करनी पड़ी। इस गाड़ी में सफर कर रही सवारियों की संख्या 40 से सिर्फ 1 कम है।
ट्रैफिक नियमों और रोड सेफ्टी की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर की है। सामान ढोने वाले वाहन में यात्रियों को बैठाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन यहाँ लोडर में इतने सवारी बैठाए गए हैं कि ये नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। ओरछा रामराजा सरकार की ड्यूटी से फ्री होकर पृथ्वीपुर ड्यूटी स्थल पर जा रही थी, तो मेरे द्वारा देखा गया कि लोडिंग वाहन में सवारियां भरी हुई, वो भी सवारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक दिखाई दी। तो मेरे द्वारा पहले उनकी वीडियोग्राफी की गई, फिर उनको उतरवाया गया, काउंटिंग की गई, तो लगभग उसमें 39 सवारियां थी। उसके बाद मेरे द्वारा ड्राइवर को और जो भी वहां पर महिलाएं और बच्चे पुरुष थे, आमजन थे, उनको समझाइश दी गई और बताया गया कि आप इस प्रकार से ओवरलोड गाड़ी में ओवरलोड होके चल रहे हैं। कुछ बच्चे आपे का जो जाली निकली होती है उस पर नई उम्र के बच्चे लटके हुए थे। इस तरह लोडर वाहन में सफर करना जान जोखिम में डालना है। सड़क पर ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सूबेदार रजनी सिंह चौहान ने ये बात लोडर के ड्राइवर और इसमें सवार लोगों को समझाया। पूरा जिसके घर का वो बच्चा, उसका तो पूरा घर खत्म। आप लोग यहाँ है, आप लोगों को इतनी अकल नहीं है। ड्राइवर साहब आप बिल्कुल भी नहीं, ये अगली बार आपका चालान हो जाएगा। अगर मैं चाहती तो मेरे पास एक बहुत सरल सा रास्ता था कि मैं यातायात पुलिस को बुलाकर उनका चालान भी, उस गाड़ी का चालान भी कटवा सकती थी, पर मेरे द्वारा उस रास्ते को न अपनाते हुए उन लोगों को समझाइश दी गई, जिसके बाद उस आपे के ड्राइवर ने और उसमें जितनी भी सवारियां थी उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैडम, ना तो हम आज इस गाड़ी से ओवरलोड होके जाएंगे और ना ही भविष्य में हम इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेंगे जिससे हम या हमारे परिवारजन किसी समस्या में आए। साथ ही ऐसा करने का मेरा उद्देश्य ये था कि पुलिस की गाड़ी को देखकर जब मैं गाड़ी रोकने का प्रयास कर रही थी, तो उनको लगा कि शायद अब हमारा चालान कट जाएगा, तो आपे वाले ने गाड़ी को तेज भगाना चालू कर दिया। पर फिर जब मैंने गाड़ी रोक के उनको समझाया तो उनको बताया कि मैं केवल चालान काटने के लिए आपको नहीं रोक रही थी, आपको समझाने के लिए रोक रही थी। तो इससे पुलिस में और जनता के बीच में एक विश्वास का भाव पैदा हो, ऐसा मेरा प्रयास है। जो इसमें बन सकते उतने बिठाओ, बाकी लोगों को एक दो करके गाड़ियों में जो। पुलिस को समझाने पर इन लोगों ने इस तरह से सफर न करने का भरोसा दिया, लेकिन बात सिर्फ इस लोडर की नहीं है। पैसेंजर वाहन में भी क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना गलत है। सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन और सावधानी जरूरी है। निवाड़ी से न्यूज़ 18 के लिए हृदेश तिवारी की रिपोर्ट। सदगुरु रितेश्वर महाराज ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कई मसलों पर बेबाक राय रखी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लेकर उन्होंने कहा, धर्म में सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञानी होना। सनातन धर्म में ऐसी विद्याएं होती हैं, उनके पास ऐसी विद्या है या नहीं, ये जांच का विषय हो सकता है। कार को लेकर भी विवाद हुआ। अभी यहाँ पर बागेश्वर महाराज की जो सभा थी, जो उनका हुआ, उसको लेकर काफी विवाद हुआ कि चमत्कार तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए, चमत्कार शब्द धर्म में क्या है? धर्म में सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञानी होना। जितना नॉलेज है आपके पास, आप उतने चमत्कारी हो। हाँ। और जितने अज्ञानी हो, आपके लिए उतना सारा चीज फोल्ड है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, साधारण चीज दिखाई नहीं पड़ती। और जो ज्ञानी है उसको दीवार के पार भी दिख सकता है, उसके पास ऐसी विद्या हो सकती है। तो विद्या नहीं होती ऐसा हम नहीं कह सकते, विद्या होती है। अनादिकाल से सनातन धर्म बड़ा मजबूत धर्म है। हाँ। अनादि धर्म है, यहाँ सब कुछ होता है। लेकिन वो विद्या उनके पास है कि नहीं है, ये जांच का विषय हो सकता है ना, या ये कोई पूछ सकता है। लेकिन होती ही नहीं है कैसे कह सकता है? होती है, उनके पास है नहीं है। तो आप मीडिया हो, देश की जनता है, हाँ। लोग हैं, वो उनका जांच करें, देखें। लोग उनकी कथा सुनने जाते हैं, मिलने जाते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कर्म क्षेत्र में लोगों को प्रवृत्त जरूर करना चाहिए कि आप ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो, कर्म करते रहो और सनातन धर्म में अपने ईश्वर के ऊपर पूर्ण आस्था रखो। पहले पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना करो। नहीं तो दैव दैव आलसी पुकारा, हमारे यहाँ ये है कि आलसी लोग देवता देवता पुकारते रहते। पहले पुरुषार्थ और फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो परिश्रम किया है आपको उचित लगे तो फल देना इसका। और रितेश्वर महाराज का ये पूरा इंटरव्यू जरूर देखिए आज 3:25 पर। और अब आपको दिखाते हैं वायरल सुपरहिट।
अक्सर हम इल्यूजन और हकीकत में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को गौर से देखिए। क्या देखा? बिल्डिंग घूम रही है, यही ना? जी हाँ, जिसने भी पहली नजर में इसे देखा गच्चा खा गया। लेकिन अब जरा नजरों को टिकाइए स्क्रीन पर, फिर देखिए क्या देखा। हर फ्लोर पर एक ही दिशा में लोग जा रहे हैं। इससे हमें ऐसा लगता है कि बिल्डिंग घूम रही है, लेकिन घूम रहे हैं लोग। आमतौर पर ऐसी चीजें हमें भ्रम में डालती हैं। ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है। ये वीडियो कहाँ का है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने वाले वीडियो में इसकी पहचान बन चुकी है। पंजाबियों के अंदाज के क्या ही कहने, बात खान पान की हो, बात हौसले और संग्राम की हो, या बात हो निराले अंदाज की, पंजाबी हर जगह आपको अगली पंक्ति में मिलेंगे। अब पंजाबी गाने पर ठुमके लगाते सरदार जी को देख लीजिए, गजब झूम रहे हैं। डांस का ये वीडियो किसी शादी समारोह का है, जहां सरदार जी ने गजब का डांस किया, लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और कायल बना लिया अपने इस अंदाज का। जिसने लाइव वीडियो देखा और जिसने वीडियो में सबको, महफिल में तो लोग उन्हें देखते ही रह गए और सरदार जी नॉन स्टॉप डांस करते रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।